एक सुंदर सा उपदेश, और उपदेश में बताया कि आज का जमाना कितना बदल गया। जमाने के साथ साथ प्रकृति भी बदल गई, और प्रकृति जब बदली है कि जब हम इंसान बदले। आइए हम इंसानों की भावनाओं की कदर करते हुए प्रकृति भी बदल गई। और नहीं तो आज से 30-40 साल, ज्यादा नहीं 30 साल पहले चले जाओ, कैसा स्वच्छ जमाना था, कैसी सादगी थी, कैसा वातावरण था, कितना अच्छा रहन सहन था और कितना सादा देसी खान पान था। लेकिन सब कुछ बदल गया। आइए, दुकान के ऊपर लिखा है कि फैशन के दौर में गारंटी की प्रतीक्षा ना करें, लेकिन फिर भी लोग उस चीज को खरीदते हैं। साफ लिखा है। नुकसानदायक चीजों के ऊपर, शराब के ऊपर लिखा है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। सिगरेट बीड़ी के ऊपर लिखा होता है कि शराब सिगरेट बीड़ी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, नहीं मानते। इतना चेतावनी देने के बाद भी लोग उस काम को कर रहे हैं, तो प्रकृति तो बदलेगी ही बदलेगी। आइए, श्रोमणी कवि स्वर्गीय पीरू जी ने एक बहुत बढ़िया उपदेश लिखा कि ये जो समय आज चल रहा है, इसके बारे में एक मुनि हुए थे। कौन की? वेद व्यास जी, जो कि कई सौ वर्ष पहले ये बता गए कि कलयुग आएगा और कलयुग में कैसा इंसान होगा, कैसा रहन सहन होगा, कैसी हवा चलेगी और कैसा पहनावा होगा। आइए, किस तरह से क्या बता दिया, सुनते हैं इस उपदेश के माध्यम से। उस कलयुग का झंडा भारी, और समझनिया ते समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी। समझनिया ते समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी। वही तीनों युग हो गए खत्म रे, तीनों युग हो गए खत्म हो, कलयुग का झंडा भारी। समझनिया थे समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी। समझनिया थे समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी। यानी सतयुग बीत गया, त्रेता युग बढ़िया बीत गया, द्वापर युग भी बीत गया, चौथा युग कलयुग आएगा। और कलयुग में किस तरह का हाल होगा, पहली कली में बड़ी सुंदर बात लिखी। आइए, वही हो गया क्या? जमाना आवेगा दूध दही मक्खन की जगह दारू की बोतल पियावेगा। दूध दही मक्खन की जगह दारू की बोतल पियावेगा। भाई अमेरिका जापान चीन पे, अमेरिका जापान चीन पे घर बैठा बतलावेगा। और हाथी घोड़े कम हो जाएंगे, ये लोहा सफर करावेगा। हाथी घोड़े कम हो जाएंगे, ये लोहा सफर करावेगा। और बाब न्यावना
और इस उपदेश पर खुश होकर के 100 रुपये आदरणीय श्री डोंगर प्रमुख साहब और आदरणीय 100 रुपये गंगाराम पंडित जी जो इस उपदेश पर खुश होकर के स्पेशल 100 रुपये दे रहे हैं। पंडित जी का मैं बार बार धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत आशीर्वाद। और बता दिया कि भाई माता पिता की कदर रहना, ऐसा जमाना आवेगा और दूध दही मक्खन की जगह दारू की बोतल पियावेगा। आज कोई यार दोस्त रिश्तेदार अगर हमारे घर आ जाए, हम बढ़िया घी बूरा खिला दें, घी शक्कर खिला दें, बढ़िया कटमा दही खवा दें, कोई मान सम्मान नहीं है। अगर ठेके पे 80-100 रुपया की देसी बोतल लाके और 5 रुपया के नमकीन लाके चाहे बुर्जी बिटोड़ान के बीच में बैठा के पिया देते, जो कहेंगे रिश्तेदार ने बड़ी सेवा करी। कैसा जमाना आ गया। आज ये सेवा रह गई और मुनि वेद व्यास जी पहले ही कह गए कि हाँ ऐसा ही होगा। और बता दिया कि अमेरिका, जापान, चीन, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे दादा परदादा यहां बैठे हैं, चाचा ताऊ बैठे हैं। 30 साल पहले आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई फोन आएंगे और ऐसा सिस्टम चलेगा। आज घर घर में फोन है, बच्चे बच्चे पर फोन है। आज भारत में बैठ करके अमेरिका में बात कर रहे हैं, अमेरिका से बैठ करके भारत में बात कर रहे हैं, यहां से बैठ करके जापान चीन में बात कर रहे हैं। वही हाल हो गया। और आजकल तो बेकारीन पे भी फोन है। कई एक चौराहे पे कोई बढ़िया कोई दानी सज्जन साहिबान पहुंच जाए और 10-5 बेकारी ने 10-10, 20-20 रुपया दे दे तो फोन कर देंगे फलानी गाड़ी आ रही है, रोक लो। ऐसा सिस्टम चल गया। और हाथी घोड़े कम हो जाएंगे, लोहा सफर करावेगा। आज ना तो घोड़ा टांगे रहे, ना बैलगाड़ी रही, ना ऊंट बुग्गी रही, आजकल इंसान लोहे में सफर कर रहा है। आइए, ये सब बातें 100-200 साल पहले ही बता दी थी, कई 100 वर्ष पहले बता दी थी। और दूसरी कली में सज्जनों बताया कि क्या महंगा रहेगा और क्या सस्ता रहेगा। आइए सुनते हैं भला कैसे। मसाले पेरे, हल्दी मिर्चे मसाले पे, ये ज्यादा तेजी प्याज करे। और बुआ भांजी चाची ताई कोई नहीं किसी की लाज करे। बुआ भांजी चाची ताई कोई नहीं किसी की लाज करे। और प्यारे बन के गल काटेंगे, प्यारे बन के गल काटेंगे, बाज करे। पेट भरन का फिक्र रहेगा, इतना महंगा नाज करे। पेट भरन का फिक्र रहेगा, इतना महंगा नाज करे। और ये बिना ताज के, बिना ताज के राज करेंगे रिश्वत खोर कर्मचारी। समझनिया ते समझ गए मुनि वेद व्यास कहेंगे सारी। समझनिया ते समझ गए मुनि वेद व्यास कहेंगे सारी। बता दिया कि वह हल्दी मिर्च मसाले पे ये ज्यादा तेजी प्याज करे। हमारे बुजुर्गों ने सोची कि प्याज 150 रुपया किलो बिक जाएगी। सोची कभी बाबा? कभी ना सोची होगी। आइए, जमाना बदल गया, हवा बदल गई, सारे सिस्टम बदल गए। और बताया कि बुआ भांजी चाची ताई कोई नहीं किसी की लाज करे। सजनाओ, आजकल शर्मदार की मर है।
शर्मदार का मरना है। आजकल चाची ताई बुआ बहन तुम देख के गर्दन नीची कर लोगे, तुम देख के नजर फेर लोगे, लेकिन उनकी ना गर्दन नीची होती ना नजर फिरती। वो अपना काम अपनी जगह ठीक करा करती हैं और पेट भरन का फिक्र रहेगा। इतना महंगा नाज करे और भाई बिना ताज के राज करेंगे रिश्वत खोर कर्मचारी। पहले राजाओं की रियासत होया करती, राजाओं के ताज भी अलग अलग होते थे। राजाओं के सिर का ताज देखते ही यूं पता लग जाता था कि वो भाई फलानी रियासत का राजा है। अब शक्ल देख के यूं पता लगा कि फलानी विधानसभा का एमएलए है, ना लगता। सब एक जैसा पहनावा। और आइए दूसरी कड़ी में किस तरह से बता दिया कि आज राजनीति कितनी विडंबना की राजनीति हो रही है। लोग पैसा झोंकते हैं और राज करते हैं, फूट गेरते हैं, राज करते हैं। आइए तीसरी कड़ी में कवि ने क्या बता दिया भला। कैसे और राज में शामिल होने को रे, राज में शामिल होने को यहाँ बड़े बड़े छेल खड़े हो जा। हीड़े की गेल्या कोई चले ना, ठाड़े की गेल खड़े हो जा। हीड़े की गेल्या कोई चले ना, ठाड़े की गेल खड़े हो जा। और ये अच्छी बात नहीं रहने की, गंदे फैल खड़े हो जा। जहाँ चीते शेर, जहाँ चीते शेर बघेरे हांडे, वहाँ बड़े बड़े महल खड़े हो जा। चीते शेर बघेरे हांडे, वहाँ बड़े बड़े महल खड़े हो जा। और वेद व्यास जी एक बात और कह गए कि कलयुग के दौर में क्या होगा, कि महाराज क्या होगा। भाई घर में बैल खड़े हो जा, दिक्के घर में बैल खड़े हो जा। मशीन करे खेती क्यारी, समझ नहीं आता, समझ गए मुनि वेद व्यास कह दे सारी। समझ नहीं आता, समझ गए मुनि वेद व्यास कह दे सारी। और बताया कि जहां चीते शेर बघेरे हांडे, वहां बड़े बड़े महल खड़े हो जा। आज आपने देखे होंगे कि जहां दिन में 12 बजे जिस रास्ते में आज से 30, 40, 50 साल पहले निकलने में डर लगता था, लोग अगर जाया करते अपनी बैलगाड़ी से या ऊंट गाड़ी से या घोड़ा तांगे से, तो ऐसी ऐसी जगह थी वहां बगैर हथियार के निकल नहीं सकते थे, ऐसा डर लगता था। आज वहां देखो 20-20 से 30 मंजिल के फ्लैट खड़े हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि घर में बैल खड़े हो जाएंगे। वेद व्यास जी ने कह दिया कि जो खेती क्यारी जो किसान बैलों के सहारे से करता है, हल चला के मेहनत करता है, ये सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। कि घर में बैल खड़े हो जाएंगे, मशीन करे खेती क्यारी। और समझ नहीं आता, समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी। चौथी और आखिरी कली में मकान ही मकान रहेंगे। खेती का तो नामो निशान थोड़ा बहुत रहेगा, वो भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। आखिरी कली में क्या बता दिया और क्या लिख दिया बता।
हो जावेगी, कोई जमींदार नहीं रहना। और गौ ब्राह्मण साधु का आदर सत्कार नहीं रहना। गौ ब्राह्मण साधु का आदर सत्कार नहीं रहना। और क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र का कोई विचार नहीं रहना। गौरी शंकर सतगुरु का इस जग में सार नहीं रहना। गौरी शंकर सतगुरु का इस जग में सार नहीं रहना। और ये पीरू प्यार नहीं रहना रे, पीरू प्यार नहीं रहना। सब दुखी फरेंगे नरे नारी, समझ नहीं आते समझ गए मुनि वेद व्यास कह दे सारी। समझ नहीं आते समझ गए मुनि वेद व्यास कह दे सारी। वही तीनों युग हो गए खत्म रे, तीनों युग हो गए खत्म। कलयुग का झंडा भारी, समझ नहीं आता है समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी। समझ नहीं आता है समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी। जोरदार ताली, जोरदार ताली।